तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है क्लारा। उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई होता है। क्रिसमस की रात होती है तो उनके डैड उन्हें गिफ्ट्स देते हैं जो कि उनके मॉम की तरफ से होता है। उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। क्लारा जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक एग होता है, लेकिन उस एग को खोलने के लिए उसकी चाबी नहीं होती है। उस बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, जो भी तुम्हें चाहिए इसके अंदर है। उसके डैड उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। उसकी बड़ी बहन उसे तैयार करती है और वो सभी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। क्लारा एक्साइटेड होती है क्योंकि उस एग को जिसने बनाया था वो सभी उसी के घर के पार्टी में जा रहे होते हैं। पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए होते हैं, लेकिन क्लारा उस आदमी को ढूंढ रही होती है। वो उस आदमी के पास जाती है। उसका नाम होता है ड्रोसलमेयर, जो कि एक इन्वेंटर होता है। क्लारा उससे एग की चाबी के बारे में पूछती है तो ड्रोसलमेयर उसे कहता है, इसकी चाबी तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। इसके बाद ड्रोसलमेयर सभी बच्चों को गिफ्ट्स देता है। बहुत सारे थ्रेड्स में सभी बच्चों का नाम लिखा होता है। क्लारा को भी अपना नाम का थ्रेड मिल जाता है। वो उस रस्सी को फॉलो करते हुए आगे जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो एक क्रिसमस ट्री से बाहर निकलती है तो वो देखती है वो एक बहुत ही सुंदर और जादुई दुनिया होती है। वहीं पे उसे वो चाबी मिल जाती है। तभी एक चूहा उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। क्लारा उसका पीछा करने लगती है। क्लारा उसका पीछा करते हुए उसे एक सोल्जर की स्टैचू दिखाई देता है। पता चलता है वो एक असली इंसान है। वो सोल्जर उसे आगे जाने से रोकता है। क्लारा जब उसे अपना नाम बताती है तो वो सोल्जर उसके सामने झुक जाता है और कहता है, आप हमारी प्रिंसेस हैं। आपकी मॉम मैरी स्टॉलबम हमारी रानी हैं। ये बात सुनकर क्लारा हैरान हो जाती है। वो सोल्जर का नाम होता है कैप्टन फिलिप हॉफमैन। क्लारा उसे चाबी ढूंढने के लिए उसकी मदद करने को कहती है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी क्लारा को वो चूहा दिखाई देता है। क्लारा उसका पीछा करने लगती है। वहीं पे चूहों का राजा आ जाता है और क्लारा को पकड़कर कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन कैप्टन उसे बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन दोनों को मदर जिंजर दिखाई देती है। ये देखकर क्लारा घबरा जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद कैप्टन क्लारा को कासल में ले जाता है। वहाँ पर सभी उसका स्वागत करते हैं। वहीं पे क्लारा की मॉम रानी मैरी का फोटो होता है। कैप्टन क्लारा को तीनों जहाँ के लीडर्स के पास ले जाता है। हॉथॉर्न, जो कि है फूलों के जहाँ का राजा, सिबर, जो कि है बर्फीले जहाँ का राजा, और शुगर प्लम, मिठास की जहाँ की रानी होती है। वो तीनों क्लारा से रानी मैरी के बारे में पूछते हैं। क्लारा कहती है वो अब नहीं रही। ये बात सुनकर वो तीनों दुखी हो जाते हैं। शुगर प्लम क्लारा को बताती है मदर जिंजर मनोरंजन के जहाँ की रानी है। मदर जिंजर ने दूसरे जहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए उसे यहाँ से निकाल दिया गया। शुगर प्लम उसे एक घड़ी के पास ले जाती है। क्लारा देखती है उसकी दुनिया में सब कुछ बहुत धीरे चल रहा होता है। शुगर प्लम उसे एक प्रिंसेस की तरह तैयार करती है। इसके बाद उसे चारों जहाँ के बारे में दिखाया जाता है। इसी के साथ तीनों जहाँ के लीडर्स उसे अपने अपने जहाँ में घुमाने लगते हैं। आखिर में क्लारा को चौथा जहाँ यानी मदर जिंजर की जहाँ को दिखाया जाता है। शुगर प्लम क्लारा को बताती है मदर जिंजर बहुत ही बुरी औरत है। इसके बाद शुगर प्लम क्लारा को एक लेज़र मशीन दिखाती है और कहती है, पहले हम सिर्फ एक बेजान खिलौने थे, फिर तुम्हारी माँ ने इस मशीन से हमारे अंदर जान डाली। मदर जिंजर हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रही है। इस मशीन की मदद से हम अपनी रक्षा के लिए सेना बना सकते हैं, लेकिन ये मशीन काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमें इसकी चाबी नहीं मिल रही है। क्लारा जब देखती है तो उसे पता चलता है वो एग और मशीन के लॉक्स एक जैसे होते हैं। क्लारा उसे बताती है चाबी वो चूहा लेकर भाग गया और मैं यहाँ आई हूँ उसी चाबी को ढूंढने के लिए। अगली सुबह क्लारा और कैप्टन को सिपाहियों के साथ चौथे जहाँ की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनके ऊपर चूहे हमला कर देते हैं। तभी क्लारा को चूहे एक सुरंग के अंदर खींचकर ले जाते हैं और वो एक टेंट में पहुँच जाती है। वहीं पे बहुत सारे अजीब तरह के जोकर्स होते हैं। वो जोकर्स उसे परेशान करने लगते हैं और एक जगह पर पहुँचा देते हैं जहाँ पे वो चाबी होती है। वहीं पे मदर जिंजर आ जाती है। क्लारा एक लीवर खींचती है जिससे कि वो चाबी मदर जिंजर के हाथ से गिर जाती है। क्लारा वो चाबी लेकर कैप्टन के साथ वहाँ से भाग जाती है। मदर जिंजर अपने चूहे को उनके पीछे भेज देती है। अब क्लारा उस चाबी से एग को खोलती है तो वो देखती है वो सिर्फ एक म्यूजिक बॉक्स होता है। यह देखकर क्लारा उदास हो जाती है। इसके बाद क्लारा वो चाबी शुगर प्लम को देती है।
शुगर प्लम वो चाबी से मशीन को ऑन करती है और कुछ बेजान खिलौनों में जान डाल देती है। वो सिपाही शुगर प्लम का बात मानने लगते हैं। शुगर प्लम उन्हें चौथे जहां पर हमले की तैयारी करने के लिए कहती है। ये देखकर क्लारा उसे ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन शुगर प्लम कहती है मुझे चाबी मिल गई है और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। शुगर प्लम चारों जहां पर कब्जा करना चाहती थी। सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं और एक जगह पर बंद कर देते हैं। वहीं पे हॉथॉर्न और सिबर को भी बंद कर दिया जाता है। इसके बाद क्लारा देखती है एग के अंदर एक मिरर होता है। उसे एक आइडिया आता है। एक रस्सी की मदद से वहाँ से कैप्टन के साथ निकल जाती है। वो दोनों कासल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे वो चूहा आता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें रास्ता दिखाता है। क्लारा चूहे से कैप्टन को मदर जिंजर के पास ले जाने को कहती है ताकि कैप्टन मदर जिंजर को बता सके कि शुगर प्लम चौथे जहां पर हमला करना चाहती है। कैप्टन मदर जिंजर के पास पहुंच जाता है और उसे शुगर प्लम के इरादे के बारे में बताता है। दूसरी तरफ शुगर प्लम के सिपाही चौथे जहां पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। मदर जिंजर के जोकर्स उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद वो सिपाही चौथे जहां पर पहुंच जाते हैं और मदर जिंजर की बड़ी सी स्टैच्यू पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक जोकर की मदद से मदर जिंजर क्लारा के पास पहुंच जाती है और उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन और माउस किंग शुगर प्लम के सिपाहियों से लड़ाई करने लगते हैं। इधर शुगर प्लम के सिपाही मदर जिंजर को पकड़ लेते हैं। मदर जिंजर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शुगर प्लम उसकी बात नहीं मानती है और उसे मशीन के सामने रख देती है। वहीं पे क्लारा मशीन की डायरेक्शन को चेंज कर देती है और शुगर प्लम के सामने आ जाती है और उसे ये सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन शुगर प्लम उसकी बात नहीं मानती है और मशीन को ऑन कर देती है, जिससे कि शुगर प्लम फिर से एक खिलौने में बदल जाती है। दूसरी तरफ उसके सिपाही नीचे गिर जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। चारों जहां एक हो चुके होते हैं। इसके बाद कैप्टन क्लारा को लेकर उसी क्रिसमस ट्री के पास ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और क्लारा उसके अंदर चली जाती है। फिर वो अपने डैड के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है। आखिर में वो दोनों डांस करने लगते हैं। वहीं पे उसकी बड़ी बहन और उसका छोटा भाई आकर डांस करने लगते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।